जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एडीओ सीरीज में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो कि नया बुक आया हुआ है एडुटेरिया का मार्केट में, तो आज हम लोग उसका सेट संख्या 1 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है सो इसमें से विचार करना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें से दिया हुआ है कि नजका प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। यह बात जो है सो कथन गलत है ना। और प्लेट टोटो इसमें से प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा जो है मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह बात हमारा सही है। यह तो हमारा केवल 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यदि देखेंगे तो यह जो हमारा है नजका प्लेट जो है ना, जिसको हमने गलत कथन माना था, तो यह जो है सो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच अवस्थित है, ना कि मध्य अमेरिका। ठीक है, तो नजका प्लेट हमारा किसके बीच अवस्थित है? दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक्स जो अवधारणा है मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा 1967 ईस्वी में जो है सो प्रतिपादित किया गया था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। या तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सिर्फ सही था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉक्सबो झील बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो है सो हम लोगों को मिलान करना है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों का है कि जनजाति दिया हुआ है और जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें से दिया हुआ है कि गोंड जनजाति जो है हमारा, यह जो है सो किस जगह पाया जाता है? तो गोंड जनजाति हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। डोंगरिया कोंद जो है सो यह हमारा उड़ीसा में पाया जाता है, डोंगरिया कोंद। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि टोडा जनजाति जो है हमारा, यह तमिलनाडु में पाया जाता है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। और जो चेंचू जनजाति है यह जो है सो हमारा केरल में पाया जाता है, यानी कि A2, B3, C1 और D4 है ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर जो है सो विचार करना है। ठीक है, इसमें से दिया हुआ है आपका कि चिली जो है सो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। यह बात सही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, राज्य है भारत का। यह भी बात हमारा सही है। यह तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही उत्तर था हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप। जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा देखेंगे तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद हमारा साउथ अमेरिका, उसके बाद हमारा ये देखेंगे तो अंटार्कटिका है ना, और उसके बाद हमारा यूरोप है ना, यूरोप, इसको यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, यूरोप, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है हमारा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है ना। तो इसमें से दिया हुआ है आपका कथन और इस पर विचार करना है। तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंचे है। यह बात हमारा गलत है। ठीक है, तापी नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच एक दरार की घाटी से होकर के बहती है। यह बात हमारा सही है, यानी कि केवल ऑप्शन 2 हमारा सही है। ऑप्शन 1 हमारा गलत था। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में अपेक्षाकृत जो है अधिक ऊंचाई पर है ना, और अधिक निरंतर है। इसकी जो है औसतन ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। ठीक है, और पूर्वी घाट जो है यह संतत है और निम्न पहाड़ियों से मिलकर के बना होता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि गांठ बनता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट है हम लोगों का
कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो हमारा सही नहीं है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सो बंगाल की खाड़ी के शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। यही ऑप्शन हमारा गलत है, यही ऑप्शन कथन हमारा सही नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान जो है सो वर्षा छाया प्रभाव के कारण अधिकांशतः शुष्क रहता है। यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से जो है सो वर्षा होती है, ठीक है, और जो है सो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होती है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान जो है सो यहाँ पे वर्षा होती है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से युग्मों का सही मिलान करना है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो कोरियोलिस बल है यह पृथ्वी की घूर्णन गति प्रकार के कारण होता है। कोरियोलिस बल। ऋतुएं जो है सो परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। विषुव जो कि सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है ना, यह जो है सो विषुव की घटना होती है, सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है, इस वजह से, ठीक है। तो यह तो हमारा 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में हमने और आपने भी यदि एग्जाम दिया होगा बिहार दरोगा का, तो बस इसी टाइप से कथन टाइप का ही क्वेश्चन अधिक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा जो है सो पूछ रहा है और बीपीएससी की तरफ जो है सो सारा एग्जाम धीरे धीरे बिहार का मूव कर रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल हाई कर रहा है। तो आप लोगों को उस लेवल की तैयारी भी होनी चाहिए, इस वजह से हमने एडुटेरिया के बुक को चुना है ना। आई होप आप लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म वाताग्र से और ठंड वाताग्र से। ऑप्शन नंबर दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। गोखुर झील का निर्माण करती है ना, गुफंकित वाहिकाओं का निर्माण करती है, विसर्प नदियों का निर्माण करती है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें से, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो इसमें से जब मैदानी भागों में हिमालय नदियां प्रवेश करती है तो मध्य व निचले भागों में अपने साथ जो सो भारी मात्रा में सिल्ट और बालू के अवसादों का संवहन करती है और विभिन्न निक्षेपणात्मक जो सो स्थलाकृतियाँ जैसे कि समतल घाटियाँ, गोखुर झील, विसर्प नदियाँ, बाढ़कृत मैदान, गुम्फनकित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर जो है सो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि सूची 1 और 2 को जो है सो मिलान करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको मिलान करने का प्रयास करते हैं। गति का प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो ये जो है हमारा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति जो है सो किसमें होता है, तो यह हमारा पृथ्वी के परितः जो सो चंद्रमा की गति कैसी है, वृत्तीय गति है। घूर्णन गति को देखेंगे तो यह हमारा लट्टू जो है सो जिसको कहते हैं लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना ही हमारा क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा। आवर्ती गति को देखते हैं हम लोग, तो आवर्ती गति घड़ी के लोलक की गति को दर्शाती है ना। और जो हमारा सरल रेखी गति है यह जो सो नदी के प्रवाह की गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखी गति, है ना। यानी कि A3B4 है ना, A3B4 हमारा ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कि जब कुएं से पानी बाल्टी को जो है सो हम लोग ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है सो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यह हमें महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आने पर जो है सो भारी हो जाता है। यह जो सो आर्किमिडीज के प्लावन के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर जो है सो ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के भार में हमें कमी महसूस होती है। लेकिन जब वस्तु के पानी की सतह से ऊपर आ जाती है तो उत्प्लावन बल कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमें भारी प्रतीत होने लगता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि गुणता के कारण होता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि वायु जल में जो है सो वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है कौन सा, वह है अवतल लेंस की भांति जो है सो व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर डी। जल में वायु का बुलबुला जो है सो किसके भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति, इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोड का नर्म लोहे का बना होना, जिसके कारण जो है सो ऊर्जा की हानि ट्रांसफार्मर में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हम लोग देखेंगे कि तो अल्प मात्रा में जो है सो क्षय होता है, किसके कारण, तो भंवर धाराएं के कारण, शिथिल हानि के कारण और कुंडलन का प्रतिरोध के कारण अल्प जो है सो ऊर्जा का खपत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो इसमें से को दिया हुआ है कि मिलान करना है, ठीक है। तो गलत मिलान का जो है सो इसमें से चयन करना है। तो ओडोमीटर जो द्वारा जो है सो हम लोग क्या मापते हैं, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, तो यह बात हमारा ओडोमीटर वाला सही है। क्रायोमीटर द्वारा रॉकेट इंजन की क्षमता मापते हैं, यह ऑप्शन हमारा गलत है। ग्रेविमीटर द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन मापते हैं, यह बात सही है। फोनोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, यह भी बात सही है। हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो क्रायोमीटर द्वारा अत्यंत निम्न तापमान को मापते हैं, है ना, इसको निम्न तापमान को मापते हैं, निम्न तापमान को मापते हैं, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। तो 17 नंबर हमारा इस प्रकार से है कि लोहे की कील जो है पारे में जो है सो तैरती है, लेकिन वह पानी में जो है सो डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से जो है सो कम होता है, इसके कारण जो है सो लोहा का कील जो है सो पारा पर तैरता रहता है और पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो है सो तत्वों को उनकी प्रचुरता यानी कि मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में जो है सो व्यवस्थित करना है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है सो प्रतिशत होता है ऑक्सीजन का, जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन हमारा कितना पाया जाता है शरीर में, तो 65% पाया जाता है, ठीक है, 65%। उसके बाद कार्बन देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो कार्बन हमारा 18.5% पाया जाता है, ठीक है, 5%। और हाइड्रोजन देखेंगे तो यह हमारा 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3.3% पाया जाता है। और हमारा यदि देखेंगे तो कैल्शियम हमारा 1.5 जो है सो सेंटीमीटर 5% जो है सो पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स ईंधन जो है सो जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपटें देखें, तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है सो कैसा ईंधन है, तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना हुआ ईंधन है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किसी रक्षक नली यानी कि शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl बनाने में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि आग बुझाने वाले कर्मचारी, ठीक है, के परिधानों में पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है ना, यानी कि जो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड मैन होते हैं उसके जो कपड़े में से कौन सी परत चढ़ी होती है, तो इसका सही उत्तर है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जिसके कारण जो सो आग उनमें नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉनों के संबंध में, ठीक है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में जो है सो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जो है सो प्रोटॉनों के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, यह बात सही है। न्यूट्रॉनों का आवेश जो है सो शून्य होता है, यह भी बात हमारा सही है। न्यूट्रॉन जो है सो परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, यह भी बात सही है हमारा। और नेक्स्ट यहाँ तक तो तीनों ऑप्शन सही है। न्यूट्रॉन जो है सो परमाणु द्रव्यमान नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परमाणुविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह बात हमारा गलत है। यह इलेक्ट्रॉन की भांति जो है सो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं,
अतः हमारा कथन यह सही नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि HOOC और COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत जो सो रक्त या आधान आने की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से कौन सा एक रक्त जो सो आधान के लिए उपयुक्त या सुरक्षित होगा? तो इसका सही उत्तर है वो जो सो रक्त देंगे हम लोग RH- वाला, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वाधर गति से सहायक होते हैं वे कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संजन और आसंजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि आवर्त बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी यगुणित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजांडकाय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से जो है सो सुमेलित करने का प्रयास करेंगे इसमें से हम लोग, है ना, तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो विटामिन ए, जिससे कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए किससे संबंधित है? तो यह जो है सो हमारा दृष्टिहीनता से संबंधित है ना, ऑप्शन नंबर ए की ओर यह जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग, तो यह जो सो B1 जो है सो हमारा बेरी रोग से संबंधित है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और लौह की कमी से यह रक्ता होता है। अतः हमारा 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है ना, 1 2 3 4 यानी कि सभी ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से है कि जीवाणुओं में एक जो है सो यह स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली का भाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है ना? तो इसको ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं केंद्रकाभ, केंद्रकाभ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। केंद्रकाभ को ही न्यूक्लियोइड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका कथन सही नहीं है, तो पित्त में जो है लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही कथन सही नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर ये कथन सही नहीं है। पित्त जो है सो पित्त यकृत द्वारा स्रावित पाचक रस है, हालांकि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, यह वसा के पाचन में जो सो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस में जो सो बिलरुबिन और बिलीवेरडिन जो सो जैसे पीत लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो ये कथन गलत था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 30 नंबर पे, तो 30 है हमारा कि निम्नलिखित में से पौधों में मौजूद जो है सो सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह कौन सा है? तो वह है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जो कि सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि चावल की खेती के लिए जो है सो साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है रंगपुर से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बाकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है द्वैत का संबंध जो है सो निम्बिकाचार्य से है। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का जो है सो प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के जो है सो शिलालेखों में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जौनपुर से जो है सो किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो वह है अकबर के खिलाफ जो है सो फतवा जारी किया गया था जौनपुर से। ठीक है,
नेक्स्ट है हम लोगों का कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी है ना लाहौर थी, उसकी धार्मिक राजधानी कौन से शहर में थी? तो धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग का कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय ने कहाँ द्वितीय को जो है सो कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका सही उत्तर है हुमायूं के कब्र के पास से जो है सो गिरफ्तार किया गया था। लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें जो है सो गिरफ्तार किया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा कि स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो सन 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो यह बात हमारा सही है। और सन 1823 ईस्वी में लंदन में जो है सो इस बार लंदन में, है ना, उस समय बम्बई में, इस बार लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी लंदन में, ठीक है, 1823 ईस्वी में। तो यह भी बात हमारा सही है। यह तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विद्रोह और नेतृत्वकर्ता जो है सो इसमें से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो कोल विद्रोह से किसका संबंध है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो कोल विद्रोह हम लोग वैसे देखेंगे तो 1831 ईस्वी में जो है सो हुआ था, 1831 से 32 ईस्वी में। साथ साथ में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों, लेकिन इसको हम लोग देखते चलेंगे। खांसी विद्रोह जो है सो 1833 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और हमारा जो है सो संताल विद्रोह जो है सो 1855 से 56 में हुआ था, ठीक है। और हमारा जो चेरो विद्रोह था यह 1800 ईस्वी में होता है। और हम लोग देखते हैं कि कोल विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो यह जो सो बुद्धू भगत थे, ऑप्शन नंबर ए का 4, है ना। हम लोग देख चुके हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो कोल विद्रोह जो है सो संबंधित है बुद्धू भगत से। खांसी विद्रोह का संबंध है किससे? तीरथ सिंह से, है ना। संथाल विद्रोह का संबंध है सिद्धू कानू से। चेरो विद्रोह का संबंध है भूषण सिंह से, ठीक है। यह तो हमारा ऑप्शन A4B2 जिसमें होगा वही हमारा सही उत्तर होगा, A4B2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कि वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार जो है विभाजन की घटना देखने को मिली। यह क्रम कौन सा वार्षिक अधिवेशन का था? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो यह 23वां नंबर का वार्षिक अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है सो उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो वह है उज्जैनिया राज, जो कि मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था। अगला है कि क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जो है सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 46 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से किसका विरोध जो है सो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो वह है कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से जो है सो सही मिलान करना है। तो रॉबर्ट जो है सो क्लाइव, है ना, सॉरी, रॉबर्ट जो है सो क्लाइव जो है सो किससे संबंधित है? तो यह बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित है। सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव जो का संबंध है यह बंगाल में जो है सो द्वैध शासन से है। और लॉर्ड वेलेजली का संबंध जो है सो सहायक संधि से है। लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है सो राज्य विलय नीति से है।
और लॉर्ड कर्जन जो कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना करते हैं कब? 1902 ईस्वी में। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किन यूरोपियों ने जो है सो भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में जो है सो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वह थे वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 300 है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है अनुच्छेद 300। नेक्स्ट है हम लोगों का कि राज्य विधानसभा परिषद के जो सदस्य हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो वह है स्थानीय निकाय के सदस्यों से चुना जाता है, शिक्षकों से चुना जाता है, स्नातकों से चुना जाता है, उद्योगपतियों से चुना नहीं जाता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का किस संविधान संशोधन द्वारा जो है सो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन के आधार पर एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का जो राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 54 नंबर पे। 54 हमारा इस प्रकार से है कि राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश है के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो यह है विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, यह जो है सो कथन हमारा सही है। बाकी हम लोग मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन यानी कि राज्यसभा हो जाता है उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा जो है सो होता है। तो यह उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं, मंत्रिपरिषद जो है हमारा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष नहीं, यह राष्ट्रपति के जो सो समक्ष जो सो अपना शपथ लेता है। अगला है कि राष्ट्रपति जो है भारत में वास्तविक कार्यकारी है, वास्तविक नहीं है, यह एक संवैधानिक है ना है, ठीक है, संवैधानिक कार्यकारी है, ठीक है। वास्तविक देखेंगे तो प्रधानमंत्री हमारे वास्तविक जो है सो हो जाएंगे कार्यकारी और राष्ट्रपति जो है सो संवैधानिक कार्यकारी हो जाएंगे। या तो हमारा सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन सही था यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर है हमारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है अधिकार परीक्षा का, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 जो है सो कैबिनेट समितियां हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है हम लोगों का 58 नंबर। 58 नंबर हमारा 58 तो हम लोग देख चुके थे, है ना। 58 नंबर हमारा है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता जो है सो कितने महीने और हफ्ते होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने और 6 हफ्ते होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वह है अनुच्छेद 66 में बताया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो निम्नलिखित जो है सो विकल्पों में से सही युग्म को हम लोग को चुनना है। तो इसमें से सही युग्म है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि साधन लागत पर जो है सो NNP डैश के बराबर होता है ना। तो NNP जो है हमारा यह जो है सो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 63 नंबर पे। तो 63 हमारा है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा, है ना, अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बफर स्टॉक का रखरखाव। यह जो है सो सभी जो है सो हमारा क्या हो जाएगा
कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए। तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, तो वह समिति है कौन सा, तो SVS राघवन समिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो वह संगठन है NSO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो भंडारी समिति हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार जो है सो किस वित्तीय वर्ष के लिए जो सो प्रकाशित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006-07 के लिए किया गया था, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन जो है सो कृत्रिम बंदरगाह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई जो है सो हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार में सोरे के व्यापार के लिए एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो वह थे मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश जो है सो पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है, तो वह है हर्यक राजवंश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन है कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर है बांकीपुर पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो सो बिहार में किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 73 पे। तो 73 हमारा इस प्रकार से है कि मुजफ्फरपुर जो है सो बम कांड 1908 ईस्वी में कौन संबंधित नहीं था, तो इसमें से संबंधित थे खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जो है सो 1908 ईस्वी में जो है सो यह कांड हुआ था, चंद्रशेखर आजादी से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है सो मुंगेर में अवस्थित है, तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड ये सभी जो है सो मुंगेर में अवस्थित जो है सो जलकुंड है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि कोसी नदी में निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है, तो वह है मेची नदी को जोड़ने का जो सो प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का जो सो सही क्रम अवरोही क्रम देखना है, तो सबसे ज़्यादा जो सो कैमूर में जो सो वन है, उसके बाद जमुई में, उसके बाद नवादा में, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक है ना कहा के रूप में जाना जाता है, तो वह नदी है कोसी नदी, जिसके पास हम पहले हमारा पोस्टिंग था, है ना। अभी वहाँ से पोस्टिंग चेंज हो गया है ना। वहाँ उस समय वहाँ जो कोसी में जब बरसात के समय में काफ़ी डर बना हुआ रहता था कि अचानक फाटक वगैरह टूट नहीं जाए और बाढ़ नहीं आ जाए, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68.8%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो वह है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 जो सो राज्यपाल आगे चलकर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 2 जनवरी 2025 को जो है सो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में जो सो शपथ लिया है, तो वह है 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी सेनाओं को जानो मेले का आयोजन किया है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्तीय वर्ष को जो नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है, तो वह है 2022-23 को, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग चलते हैं 84 नंबर पे। तो 84 हमारा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है, तो वह है जो बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति,
बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति और बिहार औद्योगिक निवेश पर प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स जो सो उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये सब नई नीतियों का ऐलान किया है बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है 2025-26 में जो सो रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि है ना का आवंटन किया है, रक्षा क्षेत्र में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है 6.81 जो सो लाख करोड़ रुपया रक्षा क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जो है सो बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है, तो वह राज्य है हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे जो ब्लेज मेट्रोवेली किस देश की खुफिया जो सो एजेंसी M16 की ऐतिहासिक की पहली जो सो महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के जो सो विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियों की शुरुआत की है, तो वह है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अक्टूबर 2025 में RBI ने जो है सो भारतीय बैंक और उसकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है, तो वह है नेपाल, भूटान और श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना जो सो प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे कुल टैरिफ जो सो 50% हो गया था, तो वह है 25%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अक्टूबर 2025 में भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए हैं, तो वह है कौन कौन से देश, तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन, ऑप्शन नंबर दोनों इसका सही उत्तर है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 92 नंबर पे। तो 92 हमारा इस प्रकार से है कि जनजातीय केंद्रित जो जीनोम अनुक्रम है, ठीक है, जिसे कि हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं, परियोजना शुरू करने वाला देश का जो सो पहला राज्य कौन बना है, तो इसका हम लोग सही उत्तर जानते हैं कि इसका सही उत्तर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि तंबाकू विपणन है ना, सॉरी तंबाकू वेपिंग तथा ई सिगरेट है ना, सॉरी तंबाकू वेपिंग और ई सिगरेट प्रोडक्ट पर जो है सो पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो है सो पहला देश कौन बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है, तो वह है जॉर्जिया मिलोनी के लिए लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, जो कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इटली के प्रधानमंत्री हैं, विदेशी महिला प्रधानमंत्री हैं, जिसके जो संस्मरण पुस्तक का जो भारतीय संस्करण का प्रस्तावना लिखा है किसने, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है ना। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध गांधीवादी जो है सो विचारक जीजी पारिख का निधन जो है सो जीजी पारिख का निधन 101 वर्ष की आयु में जो है सो हुआ है ना, कि आयु जो सो अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही यह जो जीजी पारिख थी यह स्वतंत्रता सेनानी थी, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थी, श्रमिक आंदोलन की नेता थी, अतः उपयुक्त में से सभी ऑप्शन हमारा सही है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर। 97 हमारा कि नीतीश कुमार
श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं बार शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट हमारा कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, इस वजह से आप जरूर याद करके जाएं। बिहार दरोगा का कोई भी शिफ्ट ऐसा नहीं था जिसमें से नोबेल पुरस्कार से प्रश्न नहीं पूछा था, बस आप इतना ही जानिए, है ना। नहीं तो हमारे जो सो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ बिहार दरोगा का क्वेश्चन, है ना, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं कि हाल ही में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारा है साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो वह है लाजलो क्रासजना होरकई को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। थोड़ा सा नाम कठिन है बट याद रखने में आपको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। बिहार की जो है सो निम्न में से कौन सी बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी जिन्हें यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? तो वह है मारिया फातिमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अक्टूबर 2025 में जो है सो राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह इस स्टेडियम की नींव जो है सो 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी, यही बात हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सो कथन सही हो जाएगा, है ना। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर डायरेक्ट मैसेज हम कर सकते हैं। हम आपके सुझाव को जल्द ही क्रियान्वित करेंगे। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।